तरारी में क्या होगा? ये सवाल हर उस जुबान पर है जो तरारी का वोटर है। ये सवाल हर उस जुबान पर है जो तरारी के चुनाव में इंटरेस्ट ले रहा है। दरअसल तरारी में उपचुनाव में वोटिंग हो गई है। वोटिंग जिस उम्मीद से लगाई जा रही थी कि इतने वोट पड़ेंगे, उस उम्मीद से वोटिंग नहीं हुई है, क्योंकि कहा भी जाता है कि बाई इलेक्शन में लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। बावजूद इसके लगभग 50.10% यानी कि 50% से अधिक लोगों ने तरारी में वोट किया है। वोटिंग के बाद जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि तरारी में वोट किसको पड़ा, तरारी में कौन आगे बढ़ गया, तरारी में किसको इस बार हार का सामना करने पड़ेगा। इन तमाम सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। दो बड़े नेता इस चुनाव में खड़े हैं। सबसे पहला नाम जो आता है वो सुनील पांडे के बेटे प्रशांत विशाल का है, तो वहीं दूसरा नाम है वो राजू यादव का है। राजू यादव राजनीति के महारथी कहे जाते हैं। 4 चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन चारों में बेचारे को अब तक जीत नसीब नहीं हुई है। राजू यादव इससे पहले 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, वहीं 2 विधानसभा अलग अलग क्षेत्र जिसमें बड़हरा और संदेश शामिल हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो राजू यादव पर है कि क्या राजू यादव तरारी में इस सीट को जीतकर माले के जो गढ़ है, माले की गढ़ में अपना झंडा जो है उसको कायम रख पाएंगे। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं सुनील पांडे की, जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हाशिए पर आ गए हैं, इसलिए कि उनको सदन में गए हुए लंबा अरसा हो गया। 2 चुनाव पांडे जी ने लड़ा, एक में वो खुद लड़े, दूसरे में उनकी पत्नी लड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों चुनाव में उनको जीत नसीब नहीं हुई। इस बार के उपचुनाव में भी अगर वहां पे राजू यादव विशाल प्रशांत को पटखनी देते हैं तो कहीं ना कहीं सुनील पांडे के करियर पर भी ये बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि आखिर उनको चुनाव जीतने में इतना वक्त कैसे लग रहा है। क्या सुनील पांडे की राजनीति और उनका जो एक छवि है, उनकी जो एक पहचान है, वो तरारी ऐसे क्षेत्र जो कि उनकी जाति विशेष का गढ़ कहा जाता है, वहां वो हाशिए पे आ गई है। अब तीसरा एंगल है इसमें जनसुराज का। जनसुराज जो नई नवेली पार्टी है, जिसे तेजस्वी यादव ने फुलझड़ी कहकर संबोधित किया था, वो भी तरारी के मुफ्ती मैदान में। वहां पे अब देखना होगा कि ये फुलझड़ी इस बार के चुनाव में कितना रंग बिखेर पाती है। हमारे पास चुनाव के बाद जो आंकड़े आए हैं, हमारे पास जो चुनाव के बाद डेटा आए हैं, हमारे पास चुनाव के बाद जो इनपुट्स आए हैं, उसके मुताबिक किसी भी दल के किसी भी नेता ने एग्जिट पोल यानी कि चुनाव के बाद जो पोल्स होते हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, और सभी लोगों को तरारी के वोटिंग के बाद सांप सूंघ गया है। कारण यह है कि तरारी में जिस तरीके से जीत और हार का जो मार्जिन होता है वो पहले से ही काफी कम होकर चला आ रहा है, लेकिन इस बार उम्मीद थी कि तरारी में बम्पर वोटिंग होगी। भैया उपचुनाव था तो वोटिंग बम्पर कैसे होगी? फिर भी 50% लोगों ने वोट दिया। जिसका जहां गढ़ था, यानी सवर्णों के गढ़ में बीजेपी को वोट पड़े, तो वहीं बैकवर्ड्स के गढ़ में माले को भी वोट पड़े। लेकिन यहीं पे जो फुलझड़ी पार्टी है यानी कि जनसुराज है, जनसुराज को भी तरारी में अच्छे खासे वोट पड़े हैं। और वैसे लोग, वैसे पॉलिटिकल पंडित जो सोच रहे हैं कि जनसुराज को वोट नहीं आएंगे, उनको हम बता दें, उनको आर न्यूज़ की टीम बता दे कि उनको इस बार के चुनाव में 4 डिजिट में वोट्स आने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, 4 डिजिट यानी कई 1000 वो वोट हो सकता है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं विशाल प्रशांत, उनके लिए भी बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन जो माले और आरजेडी का कैडर वोट है वो कहीं नहीं गया है। वो माले और आरजेडी का कैडर वोट उसी के साथ है। ऐसे में 2 अहम जो जाति हो जाते हैं, पासवान, इसके अलावा जो कुर्मी और कोयरी की बिरादरी है, ये सबसे बड़ा जो गेम चेंजर बन सकते हैं, ये इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। कल जब पूरे दिन मैं क्षेत्र में था, मैंने अलग अलग गांवों में लोगों से मुलाकात की, लोगों का मन टटोलने की कोशिश की, तो किसी ने भी पत्ते नहीं खोले। सबने एक ही बात कही, भैया लड़ाई काफी टफ है। ऐसे में लड़ाई कितनी टफ है काफी हद तक मैंने आपको बता दिया है, और यही कारण है कि दोनों दल यानी एनडीए गठबंधन और महागठबंधन यानी कि दोनों दल की तरफ से अभी भी कोई रिएक्शन नहीं आया है। कोई भी नेता, यहां तक कि प्रत्याशी भी इस मसले पर बात करने से हिचक रहे हैं, और उनका कहना है कि भैया अब तो 10 दिन की बात है, 23 नवंबर को जब ईवीएम खुलेंगे, मतों की वोटिंग होगी, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो बड़े नेता हैं, उनके छुटभइये नेता अभी से ही सोशल मीडिया पर झड़झड़ी लगाए हुए हैं, अभी से ही बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी भी तरारी में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसको लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि एक साइड एनडीए है और दूसरी तरफ महागठबंधन है। लेकिन जनसुराज का जो वोट है, वो वोट दोनों दलों के लिए सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि जनसुराज को इस चुनाव में 4 डिजिट में वोट मिल रहे हैं, और 4 डिजिट में वोट मिलने का मामला जहां सामने आएगा तो उसमें सिंपल सी ये बात हो जाएगी कि उसने इस बार के चुनाव में
न केवल महागठबंधन बल्कि एनडीए के उम्मीदवार का जो कैडर वोट है उसको भी अपनी ओर ट्रांसफर किया है। अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि तरारी के वो कौन से क्षेत्र हैं, कौन से वो क्षेत्र हैं जहां से बीजेपी को लीड मिल सकता है, वहीं कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर आरजेडी और माले का दबदबा बरकरार है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा, साथ ही अपने बहुमूल्य कमेंट भी हमें जरूर दीजिएगा।